हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि है हमारा ये टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स ईच कैरेक्टर अकर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। तो आज हम एक स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर कितनी बार आता है उसको काउंट करेंगे यूजिंग पाइथन डिक्शनरी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी नोटबुक में वर्ड्स काउंट करते हो, वैसे ही हम कंप्यूटर में देखेंगे कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स काउंट कैसे करें। ओके, तो चलिए इसको पाइथन में देखते हैं। हम आ गए हैं अपनी पाइथन नोटबुक पे। ठीक है, तो ये हैश सिंबल से जो हमने लिखा हुआ है ये कमेंट लाइन है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का पर्पस बताया गया है इसमें कि एक स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर कितनी बार आया है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ से। तो पहली लाइन हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है। यूजिंग दिस इनपुट फंक्शन st इक्वल टू इनपुट, देन ब्रैकेट में एंटर अ स्ट्रिंग, देन हम एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे हैं यहाँ पे यूजिंग दिस dic इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई गई है जिसमें हम कैरेक्टर्स और उनके काउंट स्टोर करेंगे। कीज हमारी रहेगी कैरेक्टर, वैल्यू उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार आया है वो कैरेक्टर हमारा स्ट्रिंग में। ठीक है, देन यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग पे जो यूज़र इनपुट देगा फॉर chn st, एंड देन हम यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हैं इफ़ ch in dic जो हमारी ये डिक्शनरी है, देन dic ch इक्वल टू dic ch प्लस वन, एल्स dic ch इक्वल टू वन। तो यहाँ पर जो ये फॉर लूप है ये हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग से निकालता है एक एक करके। देन जो ये हमारा इफ एल्स वाला ब्लॉक है, ये अगर कैरेक्टर पहले से डिक्शनरी में है तो उसको काउंट प्लस वन करेगा ये। ठीक है, एल्स मतलब अगर वो कैरेक्टर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है और वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो उसको वैल्यू असाइन कर देगा वन। ठीक है, तो चलिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर लूप को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फॉर लूप क्या करेगा, ये हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग से निकाल के एक एक करके लिख देगा। जैसे ये एच कॉमा ई कॉमा एल एल ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी, और ये हर कैरेक्टर के लिए लूप चलेगा फिर। तो सबसे पहले ये एच के लिए चलेगा। ठीक है, तो हमने एक डिक्शनरी एम्प्टी बनाई हुई थी, तो जब ये फॉर लूप चला एच पे गया पहले ये सी एच। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारा एच है वो डिक्शनरी में है, बट इनिशियली डिक्शनरी एम्प्टी है उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, एल्स के पास जाएगा और एच में वन असाइन कर देगा इस तरीके से, सी एच कोलॉन वन। देन ये फॉर लूप हमारा सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा ई पे, फिर चेक करेगा कि डिक्शनरी में है या नहीं है। इफ से डिक्शनरी खाली है तो डिक्शनरी में नहीं है ई, वहाँ पे सिर्फ अभी एच है, तो एल्स में जाएगा और वो वन असाइन कर देगा ई को भी इसी तरीके से ई कोलॉन वन। देन एल के पास जाएगा ये फॉर लूप, तो एल भी फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो ये वन हो जाएगा। देन सेकेंड एल आया, अब डिक्शनरी में यहाँ पे इफ सी एच एन डिक यस एल इज अवेलेबल, तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू जो है वन प्लस वन टू हो जाएगी, मतलब काउंट इंक्रीज हो जाएगा एल का, तो ये टू हो जाएगा। देन ओ के पास गया, ओ फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो ये एंट्री हो जाएगी यहाँ पे ओ कोलॉन वन एल्स के पास जाके। देन डब्लू के पास गया फॉर लूप, तो डब्लू भी फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो एल्स में जाएगा ये, क्योंकि डिक्शनरी में भी अवेलेबल नहीं है, तो वन असाइन हो जाएगी यहाँ पे भी वैल्यू डब्लू में। सिमिलरली यहाँ पे हम ओ के लिए देखेंगे, ओ प्रेजेंट है हमारा, ओ डिक्शनरी में आ चुका है तो उसका काउंट इंक्रीज हो जाएगा टू से। देन आर, आर फर्स्ट टाइम आया है तो सिंपली आर वन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा डिक्शनरी में। देन एल, एल है डिक्शनरी में तो उसका काउंट टू से थ्री हो जाएगा। देन डी, डी भी फर्स्ट टाइम आया तो डिक्शनरी में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप ये ब्लॉक ऑफ कोड आपको समझ में आ गया होगा 7 to 11 तक का। ठीक है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे डिक्शनरी जो है एम्प्टी उसको हम कैसे फिल करेंगे यूजिंग यूजर इनपुट स्ट्रिंग। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं 14th लाइन में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं रिजल्ट बेसिकली डिक्शनरी का। ठीक है, तो फॉर की इन DIC कोलॉन प्रिंट की कॉमा कोलॉन DIC की। ठीक है, इससे हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं DIC डॉट गेट भी कर सकते हैं, दोनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये वाला ले लिया DIC की। ठीक है ना, अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। इसने मुझसे इनपुट मांगा एंटर अ स्ट्रिंग, जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी थी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं हेलो वर्ल्ड और मैंने एंटर की प्रेस करी तो सी इसने हमें यहाँ पे ये प्रिंट करा के दे दिया है। एच हमारा 1 बार आया है हेलो वर्ल्ड में, ई 1 बार आया है, एल 3 बार आया है, ओ 2 टाइम्स आया है, डब्ल्यू 1 टाइम आया है, आर 1 टाइम आया है, डी भी 1 टाइम आया है। आई होप ये प्रोग्राम क्लियर होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रोग्राम से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा। डिक्शनरी का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। हर कैरेक्टर को डिक्शनरी में एक की बनाया है और उसका काउंट वैल्यू के फॉर्म में स्टोर किया है। ये टेक्निक टेक्स्ट एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग और इवन क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ होती है। ओके, तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।